आपका स्वागत है। नजर बाकी कमोडिटीज पर डालेंगे, लेकिन उससे पहले उस पर बात करें, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि अगर कमोडिटीज में उनको कोई दो कमोडिटीज आज टॉप ट्रेड के हिसाब से चुननी हो तो वो क्या होंगी। अनुज जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे। मनशा जी, देखिए, अगर हम नॉन एग्रो की बात करें तो गोल्ड के अंदर हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि गोल्ड में करीबन 60,200 के आसपास खरीदारी करें। 59,850 का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 60,800 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ पर मैं ईसब गोल्ड को भी बाय रिकमेंड करना चाहूंगा। करीबन 24,500 में खरीदारी करें, 23,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 25,500 तक हो सकता है। तो ये दो कमोडिटी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये दो कमोडिटीज हैं और ईसब गोल्ड ऑफ कोर्स एक बाइंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर है ही, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर बात भी करी है। लेकिन अनुज, यहाँ पर सोने चांदी पर भी आज बात करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे खासे गेंस के साथ यहाँ पर कारोबार है। सोना चांदी, सोने में 100 रुपए से ऊपर का कारोबार है, चांदी में भी 500 साढ़े 500 रुपए की तेजी हमने आज बनते हुए देखी है। यहाँ क्या राय देंगे ट्रेडर्स को? देखिए, अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो कल हमने एक डिप देखा था, नीचे करीबन $1970 तक डिप आया था, और अब अगर हम अब देखें तो करीबन $2,000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल से रिकवरी देखी गई है। और जहां तक हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में रहनी चाहिए। इवन सिल्वर सडनली $25 के ऊपर अब आता हुआ दिखाई दिया है, तो मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव रहा है गोल्ड सिल्वर का। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर में 60,800 और इंटरनेशनल मार्केट में 2010 से लेकर $2,015 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग अगर हम सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से कल एक अच्छा रिबाउंड हमने देखा है, क्योंकि सिल्वर इंस्टीट्यूट की तरफ से शॉर्टेज की बात कही गई है, तो काफी फंडामेंटल साइड पे अच्छी कमोडिटी है, जहां पर हम एक अच्छे रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको ये $26 से लेकर $27 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको 76,000 से लेकर 70,000 तक के लेवल सिल्वर में आ सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर में वीकनेस आती हुई दिख रही है, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा गोल्ड सिल्वर को। साथ ही नेचुरल गैस को अनुज कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। पूरे विंटर्स में तो नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़त हमने जरूर आते हुए देखी है। 195 के लेवल्स यहाँ पर हाई में छुए, उसके बाद फिर 184 पर। क्या ये बाइंग रिकमेंडेशंस हैं क्या? देखिए, डेफिनेटली एक मोमेंटम यहाँ पर रिकवर हुआ है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करें तो करीबन $1.25 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया था, वहां से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। और हमने पिछले 2 दिनों में एक अच्छा ब्रेकआउट भी यहाँ पर आते हुए देखा। इनफैक्ट वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो जहां पर पहले काउंटर में थोड़े वॉल्यूम कम होते हुए दिखे थे, अगेन वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि करीबन $200 के आसपास है। अगर 200 का लेवल ये ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छी रैली जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही आपको ये 3 से लेकर $3.5 तक के लेवल ये दिखा सकता है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आएगी तो एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। 180 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लें। 167 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 195 से लेकर 200 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि काफी सारी बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर हैं। ईसब गोल्ड से इसकी शुरुआत हुई और अनुज कह रहे हैं कि सोना चांदी नेचुरल गैस, इन तीनों में भी वो यहाँ पर खरीदारी करके ही काम करना चाहेंगे। दिनेश जी, आपकी अगर एग्री नॉन एग्री में कोई दो टॉप ट्रेडिंग पिक्स हो व्यूअर्स के लिए, तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है 2685-90 का कॉटन सीड ऑयल की एक मई वायदा जरूर करना चाहिए। ऊपर में 2745 और 2785 के लक्ष्य देखा जा सकता है, और 2650 का उसमें स्टॉप लॉस देखा जा सकता है। कैस्टर सीड मुझे लगता है 6210 6220 का मई वायदा बाय करना चाहिए। अपसाइड में 6340 6420 का लेवल्स आने वाले 4 से 5 दिनों में देखा जा सकता है, और 6120 का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जीरा अभी हॉट सेक्टर है, मुझे लगता है जीरे में मोमेंटम भी काफी अच्छा है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है 41,000 के आसपास का जीरा बाय करना चाहिए। 40,450 का इसमें स्टॉप लॉस रखे। 42,500 का लक्ष्य मंडे तक का इसमें देखा जा सकता है। तो तीनों जो कमोडिटीज है मेरी बाइंग रिकमेंडेड है। कॉटन सीड ऑयल के काफी लोअर लेवल्स है, थोड़ा पुल बैक रैली आ सकता है, लेकिन जीरा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और कैस्टर सीड एक अपसाइड रिलीफ रैली बोल के मिल सकती है। जीरे पे कुछ और नजर डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि ईसब गोल्ड के बाद अगर कोई कमोडिटी है या फिर जीरे के बाद कोई कमोडिटी है तो वो ईसब गोल्ड है। बेसिकली इन दोनों कमोडिटीज ने बाजार को काफी गर्म रखा है जब एग्री कमोडिटीज की बात आती है, और अपर सर्किट पे यहाँ पर भी कारोबार होता हुआ नजर आया है। मुझे याद है कि सभी का यही कहना रहा है, और दिनेश जी आपका तो स्पेशली कि जीरा, पूरा पैसा जीरे में ला दीजिए, जीरा आपको कमा के देगा, जीरा यहाँ से डबल होगा। हमने वो जो भी आपकी स्टेटमेंट्स है सारी यहाँ पर आते हुए देखी हुई है। अब करंट लेवल से पोजिशनल कॉल पे भी आप कह रहे हैं मंडे तक यहाँ पर और तेजी है, क्या उसके बाद 42 के आसपास आपको लगता है अब ये ठहरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हल्की सी रेजिस्टेंस 40-42 के आसपास बनती हुई दिखी है?
बिल्कुल 43,000 42,500 43,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल जरूर है, लेकिन मनीषा जी इसका अगर फंडामेंटल देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सीजन का एक पहला महीना ही हुआ है, 15 मार्च से सीजन शुरू हुआ, 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास का लेवल है। एक महीने में इसमें 10 से 11,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी निग्लिजिबल है, 4 से 6 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड है। प्रोडक्शन जो फिस्ट ने 70 लाख बैग एक्सपेक्टेड किया था, उसमें से मुझे लगता है करीब करीब 28 लाख बैग मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। चाइना की एक्सपोर्ट डिमांड बहुत बेहतर है, कल और आज में काफी अच्छे सौदे हुए हैं और चाइना निरंतर बाइंग में है। एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है, डोमेस्टिक सेंटर्स काफी खाली है, जो कि डोमेस्टिक डिमांड भी रहने वाली है। रमजान का महीना जैसे ही खत्म होता है 25 तारीख के बाद अप्रैल में बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी डिमांड मार्केट में आने वाली है। तो मुझे लगता है कुल मई महीने तक के तो बाजार में कोई मंदी देखी नहीं जा सकती है। मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम मेकिंग कमोडिटी अभी मुझे लगता है एनसीडीएक्स में जीरा ही है। आज भी करीब करीब 2503,000 टन का काम हो रहा है, तो मुझे लगता है मोमेंटम बरकरार रहेगा। मंदी का कोई अभी इसमें संकेत आता हुआ नजर नहीं आता। ओके एक कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यू अगर यहाँ पर लेना चाहें, आपने कहा अभी भी यहाँ पर खरीदारी है एंड ऑफ कोर्स अपसाइड की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर मार्च अप्रैल मई में भी यहाँ पर तेजी है, किन लेवल्स पे फिर आपको लगता है कि आप बेचने की राय देना शुरू करेंगे? अभी हाल फिलहाल तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे जो मेरा पोजिशनल टारगेट है जीरे की हद तक के, मुझे लगता है 48,600 का लक्ष्य इसमें आना चाहिए। 48,600 अगर इसमें अगर आता है तो आप उसमें मोमेंटम एक बार उस समय कंडीशंस और हालात देखते हुए उसमें शॉर्ट सेल किया जा सकता है। हाल फिलहाल तो मोमेंटम बना है, बाइंग बनी रहनी चाहिए। राइट तो बहुत सारी बाइंग कॉल्स यहाँ पर दिनेश की तरफ से भी आती हुई, चाहे वो कॉटन सीड ऑयल केक है, कैस्टर है, जीरा ऑफ कोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी अभी भी यहाँ पर लगातार है, और इस सब गोल में तो खरीदारी की राय यहाँ पर चौतरफा आती हुई नजर आई ही है। दिनेश जी, अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो इतनी सारी कमोडिटीज पर अपनी राय एंड सटीक एनालिसिस भी देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।